जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम ग्रह नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जून 2025 का एक ऐसा महीना है कि अब हम बड़े उड़ान उड़ने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, महीना जहां पूर्व में आपने देख लिया होगा कि लगभग 4 बड़े ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन करके एक नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वहीं पर बचे हुए ग्रह इसी महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और एक बड़ी उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक एक बातों पर ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र महाराज की। तो दोस्तों, शुक्र महाराज इसी मई के अंतिम दिन यानी 31 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि को, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि यानी सेनापति मंगल की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए ये बहुत अच्छा संयोग बनने जा रहा है। 31 मई से लेकर के 29 जून तक रहेंगे शुक्र महाराज। करीबन एक महीना पूरा जून अब आपके सुख भाव में रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर शुक्र महाराज दिग्बली हो जाते हैं और शुक्र के पास दोस्तों सब कुछ है। शुक्र हमारे दोस्तों किस किस के कारक ग्रह हैं? सुख हमारे सुख के कारक ग्रह हैं, शुक्र हमारे प्रेम के कारक ग्रह हैं, शुक्र हमारे जीवन साथी के कारक ग्रह हैं, शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, शुक्र महाराज विलासिता के, भौतिकता के कारक ग्रह हैं। दोस्तों, शुक्र काफी कुछ हमें प्रदान करते हैं, मैरिज लाइफ के कारक ग्रह हैं और यह शुक्र महाराज का परिवर्तन हमारे लिए बहुत खास रहने वाला है। इस राशि के जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि यह बहुत ही अच्छा समय आपका है। इस समय पर जीवन साथी का या जीवन संगनी से अच्छा प्रेम रहेगा। दोनों एक दूसरे को समझ करके आगे कार्य बढ़ेंगे करेंगे निश्चित तौर पर। वहीं धन की स्थिति को देखा जाए तो अभी तक पिछले 4-5 महीने से यदि देखें दोस्तों पीछे का समय, तो मंगल महाराज जो आपके धनेश बनते हैं वो कभी अपने शत्रु बुध की राशि में गोचर कर रहे थे, कभी नीच अवस्था पर रहे और कभी वक्री अवस्था में थे, जिसके कारण हमको आर्थिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं क्योंकि ये कुटुंबियों के साथ में, परिवार के साथ में हमारे बहुत अशांतियां हमें झेलना पड़ी हैं। तो अब एक अच्छा समय आने वाला है। एक नई खुशखबरी है कि यहाँ पर ठीक दोस्तों 6 जून को वह समय आएगा जिस दिन मंगल महाराज अपनी नीच अवस्था को छोड़ करके अपने परम मित्र सूर्य की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे और यह स्थान होगा ठीक दोस्तों आपके इनकम का, यानी मंगल देव इनकम भाव पर विद्यमान रहेंगे। दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धन, दूसरी तरफ लाभ अर्थात धन लाभ का अवसर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। यह मंगल हमको प्रदान करेंगे दोस्तों, क्योंकि मंगल हमारे लिए इस समय बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। क्योंकि 4-5 महीने से हमारे कई कार्यों में बाधाएं खड़ी हो रही थी, कई कार्य हमसे जल्दबाजी में करा रहे थे क्योंकि नीच अवस्था में थे, कभी वक्री अवस्था में थे। तो इस स्थिति को हमें झेलना पड़ा है। अब परम मित्र सूर्यदेव के साथ यानी सेनापति राजा के घर में आकर के, राजा के साथ रह करके हमारी जितनी भी समस्याएं हुई हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाएंगे, हमें परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे, यह निश्चित बात है। जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली का हम लोग अवश्य विश्लेषण कराएं क्योंकि मंगल हमारे जन्म कुंडली में जितने प्रभावशाली होंगे उतना ही व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा एवं बलशाली होगा। जी हाँ, तो दोस्तों लग्न के अनुसार उनकी साहस की दिशा तय होती है। वह इच्छा करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, परंतु उसमें साहस तो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मंगल महाराज को धैर्य का भी कारक कहा गया है। व्यक्ति में साहस होना और धैर्य होना यह बिल्कुल अलग चीज है। धैर्य किसी भी व्यक्ति को सहनशीलता बनाता है, किसी का भी वेट कर सकता है। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जल्दी उत्तेजित नहीं होता है। साहस क्या होता है? साहस उसका क्रोध होता है, वह उसकी ऊर्जा है। इसलिए साहस समस्या नहीं है, मंगल बहुत अच्छा है।
तो ठीक है, यदि मंगल हमारी जन्म कुंडली में खराब है तो यह सब समस्याएं बन जाती हैं। मंगल महाराज हमारे भूमि के कारक हैं, मंगल महाराज रक्त के भी कारक हैं, मंगल महाराज अनुशासन के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली में मंगल हमारे अच्छे हैं तो हम एक बहुत अच्छा शासन कर सकते हैं, बहुत अच्छा अनुशासन बना करके रह सकते हैं। मंगल हमारे दोस्तों सेनापति हैं और सेना के कारक ग्रह हैं। मंगल दोस्तों मूंगा के कारक ग्रह हैं, मंगल सेना के कारक हैं, मंगल जो है मसूरदार के कारक ग्रह हैं, मंगल अग्नि के कारक ग्रह हैं। तो दोस्तों इस बात का हमारे ध्यान रखना, जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराते रहे, क्योंकि उससे हमें ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है जब ही हम कोई निर्णय लेते हैं। दोस्तों हमारी बात समझ रहे होंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम बुध महाराज की भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी दोनों कलयुग के देवता है, महादेव के रुद्रावतारी है, महादेव के अंश है। दोस्तों तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें, घर से करें, जहां भी निवास कर रहे हैं वहां से करें, और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं, मन में स्मरण करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों एक बात का हमारी विशेष ध्यान रखना कि सभी अपने प्रिय जातकों से मैं अनुरोध करता हूं कि कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे हमें सही ज्ञात होता है कि कब हमारा जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे खराब हैं, कौन से ग्रह अच्छे चल रहे हैं। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करते हैं और हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जून का महीना आपके लिए विशेष रहने वाला है। दोस्तों हम बुध महाराज की बात करते हैं, युवराज की, तो बुध भी 6 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके अपने स्वयं की राशि में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, तो जब मिथुन राशि में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो हमें कई अच्छे यहाँ पर फल प्रदान करेंगे। मिथुन राशि दोस्तों बुध की राशि है और बुध जो है आपके वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं, बुध बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, बुध त्वचा के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में बुध खराब है तो त्वचा संबंधित रोग आपको होंगे, और बुध महाराज यदि जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपके शरीर में रोग नहीं होंगे त्वचा से संबंधित, और वाणी के कारक हैं, वाणी आपकी अच्छी होगी। बुध जितने बलशाली होंगे आपकी जन्म कुंडली में उतनी शुभ स्थिति आपकी होगी। यदि आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी वाणी मनमोहक होगी, आपका भाषण शक्तिशाली होगा, आप एक राजनेता के रूप में उभर के आ सकते हैं, आप एक सिंगर के रूप में उभर के आ सकते हैं, आप एक विशेष कथावाचक के रूप में उभर के आ सकते हैं। केवल वाणी के ऊपर जो निर्भर होता है बुध महाराज उसके कारक ग्रह हैं। बुध जो है, जो यदि आपके अच्छे हैं तो आपको काफी अच्छे मित्र प्राप्त होते हैं, आपको ईमानदार मित्र मिलते हैं, मित्रों से आपको सुख प्राप्त होता है। यदि बुध बलशाली स्थिति में, ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार में सफल होने की ज्यादा संभावना होती है और कहीं किसी अच्छे पद पर नौकरी के क्षेत्र में IAS PCS अफसर बनने की दोस्तों उनको चांस मिल सकते हैं यदि बुध आपके जन्म कुंडली में अच्छे हैं। और बुध जो है पन्ना के भी कारक हैं, और बुध जो है दोस्तों यदि अशुभ है जन्म कुंडली में तो हमें यही गलत प्रभाव प्राप्त होते हैं। लेकिन आज जो मैं जन्म कुंडली के आधार पर दोस्तों चर्चा कर रहा हूं आपसे, तो बुध का यह राशि परिवर्तन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बुध महाराज अपनी स्वयं राशि मिथुन राशि में इनका गोचर हो रहा है। यह हमारे प्रिय जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा संयोग बनने जा रहा है दोस्तों कि एक ऐसा समय है इस महीने में कि आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध
विशेष करके वकालत के भी कारक ग्रह हैं। आप यदि अच्छे खासे वकील हैं, आप अच्छे खासे जज हैं, तो उसके कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह समय आपका बहुत अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं आपको बता रहा हूं कि ये जन्म कुंडली में आपको अवश्य दिखवाना चाहिए। वो ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं राहु महाराज के बारे में। तो राहु महाराज का 18 मई को राशि परिवर्तन हुआ है और जो 11 नंबर की राशि है राहु महाराज का, वहां पर परिवर्तन हुआ है कुंभ राशि में। जी हाँ, तो यह भी बहुत अच्छा इनका परिवर्तन है, क्योंकि 11 नंबर की राशि यदि आप देखते हैं तो दोस्तों यह इच्छा पूर्ति की राशि है। यहाँ से इच्छाओं की पूर्ति होती है, लाभ का घर है, लाभ का भाव है। तो यहाँ पर राहु महाराज हमारी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर हमें प्रदान करते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं, परंतु छलिया है, राहु भ्रम है। राहु कई तरह से हमें धन तो प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन कई तरह से गुमराह करके हमें संकट में भी डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु को भी प्रसन्न करके हमें रखना चाहिए। एक ऐसे ग्रह हैं जिसको बस चाहिए ही चाहिए। आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। नौकरी में दोस्तों यहाँ पर बता दूं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, सीधा भाग्य भाव पर विराजमान है। ऊपर से यहाँ पर न्यायाधीश शनिदेव महाराज स्वयं जो कर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म फलदाता कहे गए हैं, न्याय के देवता कहे गए हैं। तो नौकरी के घर पर वह नौकरी में भी एक अच्छी पोजीशन आपको प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव महाराज मेहनत अधिक कराते हैं, यानी मेहनती बनाते हैं। यदि मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो शनिदेव आपको, मैं इस बात का वादा करता हूं कि शनिदेव आपको आपके कैरियर में उन्नति यानी बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत करने में बिल्कुल नहीं घबराइए, परिश्रम अवश्य करिए, धर्म पर चलिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको सफलता प्रदान करेंगे निश्चित तौर से। शनिदेव महाराज का दायित्व है, उनका कर्तव्य है। जी हाँ, और अगले ग्रह के रूप में दोस्तों हम बता दें आपको कि यहाँ पर शुक्र महाराज आपके बिजनेस भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र को हम धन बोलते हैं, अर्थात धन और व्यापार दोनों का समावेश हमको इसी महीने में देखने को मिलेगा। खास करके दोस्तों 29 तारीख तक का समय व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। यदि कोई विवाह करना चाहे तो शुक्र को हम विवाह के कारक के रूप में भी देखते हैं, अर्थात विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, खुशहाली के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, दोस्तों सौंदर्य के लिए एक बड़े प्रभावी ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, और इसके बाद सूर्य बुध का योग यानी बुद्धादित्य राजयोग बना है, तो हमको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति पर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी से एक बात अवश्य कहूंगा कि आपको यहाँ पर सूर्यदेव भगवान को कम से कम सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अवश्य प्रतिदिन अर्पित करना है। सूर्यदेव भगवान को बिस्तर छोड़ने के तत्काल प्रणाम करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। शनिदेव महाराज के कई उपाय मैंने आपको बताए, उनको आप करते रहें। राहु महाराज के उपाय करते रहें। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अपने जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। 15 जून के बाद भाग्य भाव में सूर्य यहाँ पर पहुंचाने जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक दोस्तों, और बुध महाराज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 6 जून से यहाँ पर आपका समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम बात करेंगे आपसे केतु महाराज के लिए। केतु जैसे ग्रह जो हमें सीधा दोस्तों मोक्ष तक ले जाते हैं, तो केतु महाराज का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक दोस्तों 5वें नंबर की राशि पर, वो 5वें नंबर की राशि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सिंह राशि है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर यह बुद्धि की, संतान की, टेक्निकल शिक्षा की यानी भाग्य की राशि है। तो केतु महाराज अभी तक जो दोस्तों 6 नंबर की राशि पर विराजमान थे, तो रोग रण शत्रु की, जी हाँ यह राशि थी। अब जो है यहाँ पर बुद्धि के मामले में, संतान के मामले में निश्चित रूप से केतु महाराज आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, भाग्य आपका उदय होगा। टेक्निकल शिक्षा में यदि हमारे कोई बहन भाई कर आगे हैं तो उनको बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त होने वाला है। संतान से यदि इस राशि के जातक कोई दुखी थे, जिनको संतान
की इच्छा प्रकट थी, संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, तो यह संतान के भाव में विराजमान है, तो निश्चित रूप से आपको एक योग्य संतान की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धि विवेक आपका बढ़ेगा, आपके बच्चों को बढ़ेगा, मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है, घर परिवार में विवाद की स्थिति समाप्त होने वाली है। यह एक ऐसा संयोग है क्योंकि केतु महाराज आपको पूजा पाठ से जोड़ते हैं और धार्मिक बनाते हैं, धर्म की ओर ले जाते हैं। यह निश्चित बात है कि आप समाज से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, तो केतु यहाँ पर भाई बहनों से जो संबंध है उसको मधुर बनाते हैं। अन्यथा कोई विवाद की स्थिति यदि आपकी कहीं है तो वहां पर ध्यान रखना कि विवाद की स्थिति आपको नहीं बनानी है। जी हाँ, यह दोस्तों बहुत अच्छा समय संयोग बनने वाला है, बशर्ते आप लोग धार्मिक रहे, बस ईश्वर पर आस्था रखें। सूर्यदेव भगवान को यदि आप सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक लोटा जल अर्घ देकर जरूर सूर्यदेव भगवान को मजबूत बनाए। जी हाँ, तो मित्रों, जो शुक्र महाराज का ये राशि परिवर्तन है, यह प्रेम के कारक है। यदि हमारे कोई भी जातक जो लव लाइफ के बारे में हम बात करना चाहते हैं, कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यह शुक्र महाराज का गोचर उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। लव लाइफ आपकी अच्छी होगी, प्रेम विवाह की संभावना अधिक मजबूत हो सकती है। इस समय पर यदि आप चाहते हैं कि हम प्रेम विवाह करें तो यह समय आपके लिए खास अच्छा साबित होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने राहु के बारे में बताया कि इच्छा पूर्ति के स्थान पर विराजमान है, तो जून के महीने में। और दोस्तों, राहु आपके कर्म क्षेत्र, आपके नौकरी में एक अच्छे बेहतरीन रूप से प्रकट होंगे। शनि जैसे ग्रह आपको मिले हुए हैं, तो शनिदेव महाराज आपको धर्म की ओर ले जाएंगे, न्याय की ओर ले जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो आपके जीवन में इस समय बहुत अच्छा समय है, बशर्ते आप अपने बस कर्म और धर्म पर चलते रहिए। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बुधादित्य का राजयोग बना है, तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य बुध के साथ में, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और मंगल चंद्र का महालक्ष्मी राज योग भी बना हुआ है इस महीने। जी हाँ, जब भी मंगल दोस्तों चंद्रमा के साथ होते हैं तो योग बन जाता है। कोई सोशल इस समय पर आप ज्यादा रहेंगे, राजनीति से जुड़े हुए आपके कार्य अच्छे होंगे, धन इकट्ठा करने का आपको इस समय बहुत अच्छा समय मिलेगा। आपकी कामनाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बस हिम्मत बना के रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, धैर्य रखिए। जी हाँ दोस्तों, और बस यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। सभी प्रिय जातकों से एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं, इसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव से सबसे पहले अपनी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता को, क्योंकि कई हमारे जातक गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, कुल देवी कुल देवताओं को अपने नहीं जानते हैं, पूजा अर्चना भी छोड़ चुके हैं। तो अपने दादा दादी, माता पिता से, बुजुर्गों से अवश्य पूछिए, क्योंकि आधे से अधिक कष्ट इसीलिए लोगों के पास है। उनकी आप पूजा अर्चना करिए, आपका समय अच्छा होगा और देवी देवता आपके प्रसन्न होंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।